जय श्री राधे। हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में आज मैं अपने घर पर ही भाव और श्रद्धा के साथ पवित्र मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। शास्त्रों में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आइए मिलकर बाबा के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। महादेव का अत्यंत पावन और महाकल्याणकारी अभिषेक प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत ही पवित्र भाव से सच्चे मन से प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, माता पार्वती और स्वामी कार्तिकेय जी सहित पूरे शिव परिवार को इस पूजा में आमंत्रित किया है। हे गौरी नंदन श्री गणेश, हे आदि शक्ति माँ भवानी, हे प्रभु शंभो, आप अपने पूरे परिवार सहित हमारे द्वारा बनाए गए इस पवित्र शिवलिंग में विराजमान होइए। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप हमारी इस छोटी सी सेवा को स्वीकार करिए। शिव परिवार के इस पावन आवाहन के बाद अब हम उमापति महादेव को शुद्ध जल अर्पित करके इस अलौकिक अभिषेक की शुरुआत करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि हे महादेव को जल की एक धारा भी अत्यंत प्रिय है। अब इसके बाद भोले बाबा को हम परम पवित्र गौघृत यानी गाय के शुद्ध घी से अभिषेक कराया जा रहा है। घी की धारा चढ़ाने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। घी से अभिषेक प्रसंपन्न होने के बाद पुनः बाबा को शीतल जल और शुद्ध जल की धारा से अभिषेक कराया गया है। अब हम भोले बाबा को गौ दुग्ध यानी गाय के कच्चे दूध से नहलाया जा रहा है। उनका दुग्ध अभिषेक चल रहा है और दूध की श्वेत धार के बाद नियम के अनुसार फिर से प्रभु को शुद्ध जल की सुंदर धारा से तृप्त किया जा रहा है। हमारे भोले बाबा को हर पवित्र वस्तु के बाद जल का अभिषेक पाना अति प्रिय है। इसी पावन क्रम में अब त्रिपुरारी महादेव को ताजे और बड़े गाढ़े दही का दिव्य भोग लगाया जा रहा है। उनका दधी अभिषेक हो रहा है। दधी के इस सुंदर अभिषेक के बाद फिर से बाबा के मस्तक पर शीतल जल की अविरल धार अर्पित की जा रही है। अब सर्वव्यापी भोलेनाथ को अत्यंत मधुर और शुद्ध शहद अर्पित किया जा रहा है। शहद की मीठी धार से बाबा का मधु अभिषेक संपन्न हो रहा है। शहद के इस पावन अभिषेक के बाद हमेशा की तरह फिर से शुद्ध पवित्र जल से बाबा का अभिषेक किया गया है। अब अंत में देवताओं की प्रिय नदी, पतित पावनी, कष्टों को हरने वाली माँ गंगा मैया के पवित्र जल से बाबा का अलौकिक और परम दिव्य अभिषेक संपन्न हो रहा है। हर हर गंगे के जयकारों के साथ गंगा जल की धार बाबा पर बरस रही है और हमेशा की तरह सबसे आखिरी में शुद्ध जल की सुंदर धार चढ़ाकर हमने इस संपूर्ण और महापावन अभिषेक को पूर्ण किया है। हे भोले बाबा, इस पवित्र विग्रह में साकार रूप में विराजिए और हमारी इस सेवा को स्वीकार करना। बोलिए साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। महापावन अभिषेक पूर्ण होने के बाद सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पवित्र कलावा तोड़ के वस्त्र के रूप में भोले बाबा को समर्पित किया है। वस्त्र पहनाने के बाद अब हम अपने प्राण प्रिय भोलेनाथ का अलौकिक और दिव्य श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बाबा के इस पवित्र विग्रह पर चंदन से सुंदर त्रिपुंड लगाएंगे और फिर महादेव को प्रिय भस्म का तिलक अर्पित करेंगे। इसके बाद बाबा को दिव्य सुगंधित अष्टगंधा का तिलक लगाएंगे। देखिए, प्रभु को यह सुंदर तिलक लगाने के बाद मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ महादेव को जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण कराया है। जनेऊ चढ़ाने के बाद भोले बाबा को मैंने मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अक्षत और भांग अर्पण किया है और धीरे धीरे मैं साथ में मंत्रों का उच्चारण करते जा रही थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका जाप करते करते मैं धीरे धीरे उनका श्रृंगार कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करने में। देखिए, कर रही हूँ सब। फिर मैंने महादेव को अत्यंत प्रिय मंदार के फूल,
फिर देखो उनको जितने भी फूल पसंद हैं सारे फूल को अर्पण किया, धतूरा अर्पण किया, धतूरे का फूल अर्पण किया। धीरे धीरे सारा चीज़ मैं उनका श्रृंगार करते जा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही थी। फिर मैंने बेलपत्र में चंदन का टीका लगाया और ऐसे करके बेलपत्र का अर्पण किया उनको। फिर मैंने उनसे क्षमा याचना मांगी। फिर उनको मैंने भोग लगाया। फिर फल खिलाया उनको। फिर उसके बाद उनको मुखवास यानी लौंग और इलायची का अर्पण किया। फिर सब करने के बाद में मैं उनसे क्षमा मांगते चल रही थी धीरे धीरे। फिर उनको मैंने जल अर्पण किया मैंने। सुंदर श्रृंगार संपन्न होने के बाद अब हम देवों के महादेव की प्रसन्नता के लिए पावन अगियारी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले पात्र में आम की सूखी लकड़ियां रखी और उसमें अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि प्रकट होने के बाद सबसे पहले मैंने जल घुमाया, अग्निदेव को शुद्ध और पवित्र किया। शुद्धिकरण के बाद मैंने बहुत ही आदर भाव से चंदन का तिलक लगाया, उन पर अक्षत यानी चावल अर्पित किए और फिर सुंदर फूल उनके चरणों में समर्पित किया। इस प्रकार अग्निदेव का पूजन करने के बाद मैंने गुड़ और घी मिलाकर इनमें पूरे भक्ति भाव से 7 बार सुंदर आहुतियाँ प्रदान की, जिसे हमारे यहाँ अगियारी करना कहते हैं। आहुति पूर्ण होने के बाद मैंने पवित्र भाव से अपने हाथ धोए और फिर पावन अगियारी की दिव्य धूप और सुवास को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए भोले बाबा की ओर प्रवाहित किया, उन्हें धूप दिखाई और अंत में बाबा के सम्मुख सुंदर दिया बत्ती का इस पावन दीप सेवा को पूर्ण किया। पावन अगियारी और दीप सेवा के बाद अब मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ गई हूँ। शास्त्रों के नियम के अनुसार मैंने अपने आंचल की ओट में उंगलियों को छुपाकर मन ही मन अपने पूज्य गुरु जी द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप किया। इस गुप्त मानसिक जाप से मन को असीम शांति मिली और ऐसा लग रहा है मानो महादेव स्वयं सम्मुख विराजमान हैं। अब पूजा के अंतिम चरण में छत पर आई इस पवित्र बेल के पेड़ की टहनी की छांव में हम दोनों जीवन साथी मिलकर बाबा की आरती कर रहे हैं। छत पर हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए दिए की पावन लौ को बचाने के लिए हम दोनों ने अपनी हथेलियों की ओट दी और बहुत ही जतन से महादेव की आरती पूर्ण की। आरती के बाद मैंने हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा प्रार्थना की और अपने पूरे परिवार व सभी के कल्याण की मनोकामना की और अंत में भावुक मन से बाबा से दोबारा जल्दी आने की प्रार्थना करते हुए हमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भावपूर्ण किया। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको हमारी यह पूजा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री राधे।